अकल्पनीय हुआ। टाइटैनिक एक हिमखंड से टकरा गया। जहाज में भूचाल आ गया। चालक दल ने नुकसान का आकलन किया। दहशत फैलने लगी। संकट के रॉकेट आसमान को रोशन कर रहे थे। उम्मीदें कम होती दिख रही थीं। एक और जहाज वहां मौजूद था। कैलिफोर्नियन पास ही था। वो टाइटैनिक की रोशनी देखने के लिए काफी करीब थे। जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बहुत पतली थी। कैलिफोर्नियन एक ब्रिटिश स्टीमशिप था। यह उत्तरी अटलांटिक के बर्फीले पानी में रात के लिए रुका था। उसी पानी में जहाज टाइटैनिक अब भी तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। कैलिफोर्नियन के चालक दल ने टाइटैनिक के संकट रॉकेट देखे थे। वो एक मुसीबत में फंसे जहाज के चमकीले अचूक संकेत थे। कैलिफोर्नियन के कप्तान स्टैनली लॉर्ड को रॉकेट के बारे में बताया गया। उन्होंने जहाज, उसके आकार और उसके संकेतों के बारे में पूछा। चालक दल ने उसे वही बताया जो उन्होंने देखा था, लेकिन किन कारणों से यह आज तक साफ नहीं है। कप्तान लॉर्ड ने मदद करने का कोई आदेश नहीं दिया। कैलिफोर्नियन वहीं रुका रहा। यह अंधेरे में एक खामोश गवाह था। कुछ ही मील की दूरी पर हो रही त्रासदी का एक खामोश गवाह। टाइटैनिक पर जैसे जैसे रात ढलती गई, उम्मीद फीकी पड़ने लगी। उन्होंने संकट के संकेत भेजना जारी रखा। उनकी चीखें खाली समुद्र में गूंजती रहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आसपास कोई बचाव दल नहीं था। कैप्टन लॉर्ड के पास काम करने का मौका था। उसके पास एक जहाज था, एक दल था और टाइटैनिक की सहायता के लिए आने का साधन था, पर उसने नहीं किया। कैप्टन लॉर्ड ने सोचा कि संकट के रॉकेट कंपनी के संकेत थे, न कि एसओएस। उनकी निष्क्रियता टाइटैनिक आपदा के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक है। कार्रवाई करने में उनकी विफलता के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई। चालक दल के बीच गलत संचार और तात्कालिकता की कमी ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। कैलिफोर्नियन की निष्क्रियता आरएमएस कारपेथिया के चालक दल द्वारा प्रदर्शित वीरता के बिल्कुल विपरीत है। कारपेथिया का बचाव, अंधेरे में उम्मीद की किरण। कारपेथिया एक यात्री स्टीमशिप था। यह फ्यूम, ऑस्ट्रिया हंगरी के रास्ते में था। तभी उसे टाइटैनिक का संकट संदेश मिला। कैप्टन आर्थर रोस्ट्रॉन ने तुरंत अपने जहाज को दिशा बदलने का आदेश दिया। वे मदद करने जा रहे थे, चाहे कितना भी जोखिम क्यों न हो। कारपेथिया खतरनाक हिमखंडों से भरे पानी में पूरी गति से आगे बढ़ा। हर मिनट मायने रखता था। हर जिंदगी अनमोल थी। जब वे डूबने वाली जगह पर पहुंचे तो उन्हें मलबा और लाइफ बोट ही मिली। टाइटैनिक जा चुका था। दिल दहला देने वाले दृश्य के बावजूद कारपेथिया का दल अथक प्रयास करता रहा। उन्होंने बचे लोगों को बर्फीले पानी से बाहर निकाला। उन्होंने उन लोगों को कंबल, भोजन और सांत्वना दी जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। कारपेथिया अंधेरे में उम्मीद की किरण बन गया। त्रासदी के सामने मानवता का प्रतीक बन गया। उसके बाद खोई हुई आत्माओं के लिए न्याय। जब टाइटैनिक के डूबने की खबर आई तो दुनिया सदमे में थी। बर्फीले पानी में 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ा दी। बाद में जांच शुरू की गई। सवाल पूछे गए। किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना था। पूछताछ कैलिफोर्नियन की निष्क्रियता पर केंद्रित थी। उन्होंने संकट के संकेतों पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? कैप्टन लॉर्ड ने मदद की गुहार को नजरअंदाज क्यों किया? ये सवाल जांच को परेशान करते रहे। उन्होंने खोए हुए लोगों के परिवारों को परेशान किया। उन्होंने कैलिफोर्नियन और उसके चालक दल की विरासत को डरा दिया। जबकि कैप्टन लॉर्ड ने कहा कि उन्होंने उचित तरीके से काम किया, कई लोग असहमत थे। आपदा ने कड़े समुद्री नियमों, बेहतर संचार प्रणालियों और समुद्र में जीवन की सुरक्षा पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। टाइटैनिक की गूंज, सुरक्षा और बलिदान की विरासत। टाइटैनिक आपदा बहुत बड़े पैमाने पर एक त्रासदी थी। यह प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता की कठोर याद दिलाता था। इस त्रासदी की राख से समुद्री सुरक्षा का एक नया युग शुरू हुआ। दुनिया ने खोई हुई आत्माओं के लिए शोक मनाया और उन गलतियों से सीखने की कसम खाई। 16 1914 में स्थापित किया गया था। इस सम्मेलन ने जहाज के डिजाइन, रेडियो संचार और लाइफ बोट नियमों में सुधार किया। टाइटैनिक की विरासत इन परिवर्तनों में जीवित रही। टाइटैनिक और कैलिफोर्नियन एक भयानक अनुस्मारक के रूप में काम करते हैं। सतर्कता के महत्व की याद दिलाता है और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की जिम्मेदारी की। उस भयानक रात की गूंज गूंजती रहती है, हमें सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने का आग्रह करती है।